हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्रेक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में चैप्टर 6 में ही हम करेंगे हर्ट के बारे में, जो कि कंप्राइजेज है 114 से लेके 125 सेक्शन तक। तो सेक्शन 114 बात करता है हर्ट की, एज इट इज़ आईपीसी में 319 में था। Whoever causes bodily pain, disease और infirmity to any person, यानी कि हर्ट क्या है? हानि पहुंचाना, शरीर में कोई पेन हो, बीमारी हो जाए या इन्फर्म हो जाए, तो तीन चीज़ें आ गई किसी भी पर्सन को, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्ट माना जाएगा। उसके बाद है एक केस भी इसमें आप कमेंट्री में आप डाल सकते हैं कि हर्ट सिंपली मीन्स परफॉर्मिंग एन एक्ट which leads to physical pain, injury or any disease to a person. At times hurt may be caused voluntarily or it can be caused by using dangerous weapon or mean, कोई भी हथियार हो। तो ये केस है अनुज सिंह का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 सुप्रीम कोर्ट। हर्ट के बारे में आए तो आप ये केस भी डाल सकते हैं, लेटेस्ट है। उसके बाद है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। पहले क्या था? हर्ट को डिफ़ाइन किया था, फिर ग्रीवियस हर्ट को आईपीसी में। अब की बार ऐसा कुछ नहीं किया है, अब की बार साथ साथ ले लिया है। 321 और 323 को इकट्ठा मिला के 115 में लिया है। पढ़ते हैं वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से हर्ट करना, ठीक है। 115 के फर्स्ट में देखो क्या कहा है, कोई एक्ट करता है इस इंटेंशन से कि किसी पर्सन को हर्ट पहुंचाया जाएगा। हर्ट क्या? ऊपर 114 में डिफाइंड है। या फिर इस नॉलेज से कि इस पर्सन को हर्ट पहुंचाया जाएगा, ऐसा कुछ करता है तो वॉलंटरली टू कॉज हर्ट होएगा। अब 115 के फर्स्ट में डिफाइन कर दिया, सेकंड में दे दी पनिशमेंट, तो उसे 1 साल तक की सज़ा, और ये 122 के 1 को छोड़ा है। वहाँ पे क्या है? वॉलंटरीली नहीं है, गलती से किसी दूसरे को लगना। ये मैं आगे बताऊँगी 122 में। बस अब ये समझो कि 120 के सब सेक्शन 1 को छोड़ के जो हर्ट करता है उसको 1 साल तक की सज़ा और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल नहीं है, ये बेलेबल हो जाएगा क्योंकि छोटा ऑफेंस है और कंपाउंडेबल है बाय द पर्सन जिसको हर्ट हुआ है। तो ये आ गया 115। उसके बाद देखो 116। अब ग्रीवियस हर्ट जो सेक्शन 320 में था, ग्रीवियस हर्ट को डिफ़ाइन किया है एज इट इज़ 320 आईपीसी को। इमैस्कुलेशन फर्स्ट में, और सेकंड में आई जो आँख है उसका कोई परमानेंट प्राइवेशन हो जाना, दिखना बंद हो जाना। सी में है ईयर से रिलेटेड, और डी में है मेंबर या कोई जॉइंट हो, पार्ट का मतलब मेंबर जॉइंट यहाँ पे बॉडी से है। ई में है डिस्ट्रक्शन या परमानेंट इम्पेयर हो जाना किसी मेंबर जॉइंट की पावर का, तो डी ई सेम ही है। एफ में है हेड या फेस का डिसफिगर हो जाना, और जी में है हड्डी वगैरह टूट जाना, दांत टूट जाना, और एच में है कोई ऐसा हर्ट जिससे 15 दिन तक आप अपने नॉर्मल रूटीन के काम नहीं कर पाए और काफ़ी बॉडी पेन में थे उसको। तो ये 8 जो हैं आपके एज इट इज़ 320 आईपीसी वाले ही हैं ग्रीवियस हर्ट में। उसके बाद है 117 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब इसकी पनिशमेंट भी ले ली है। सबसे पहले फर्स्ट में तो डिफ़ाइन किया है कि होता क्या है। वॉलंटरली खुद अपनी मर्जी से किसी को हर्ट पहुंचाना, और हर्ट ऐसा कि इफ़ द हर्ट जो उसने चाहा था और उसे नॉलेज था कि ये हर्ट क्या हो जाएगा, ग्रीवियस हो जाएगा, ठीक है। हर्ट ही तो ग्रीवियस वही तो है, हर्ट की एग्रेवेट सिचुएशन ग्रीवियस हर्ट है। तो अपनी मर्ज़ी से कि इसको ऐसा ग्रीवियस हर्ट हो जाए तो वहाँ पे ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा वॉलंटरली। एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ना, 2 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है कि एक पर्सन को वॉलंटरली नहीं माना जाएगा ग्रीवियस हर्ट, लेकिन कब माना जाएगा? जब ग्रीवियस हर्ट आपने चाहा भी था, इंटेंड किया था और आपको पता था, नॉलेज थी और हो गया, वो तो हो जाएगा क्या? वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। उसके अलावा कुछ वॉलंटरली नहीं हो सकता। लेकिन आपने चाहा था एक वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट हो जाए और हो गया दूसरा। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में है, यानी कि देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा है, ये भी यही माना जाएगा 117 में। जब आपने चाहा एक प्रकार का ग्रीवियस हर्ट था, मान लो आई का चाहा था, हो गया ईयर का,
एग्जाम्पल दे दूँ तो मैं, तो ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में। और ऊपर कहा है कि एक पर्सन जो है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, लेकिन कब होगा, जब उसने चाहा था, यानी कि चाहा अगर नहीं है, इंटेंड नहीं है या नॉलेज नहीं है तो नहीं माना जाएगा। सिंपल, ठीक है। इलस्ट्रेशन में मैं बता रही थी आपको, तो इसमें देखो ये सेकंड पार्ट को डिफाइन करता है। एक ही इंटेंशन थी, उसको नॉलेज था कि जो उसका फेस है उसे डिसफिगर कर देगा, जेड का, उसे ऐसा मारेगा, लेकिन उसने जेड को जब ऐसा किया तो उसका फेस तो नहीं हुआ, लेकिन वो 15 दिन तक सिवियरली बॉडी पेन में रहा। तो इसका मतलब माना जाएगा कि ए ने वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया है, ठीक है। सेकंड में दे दी है पनिशमेंट, 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। अगेन सेक्शन 122 के सब सेक्शन 2 को छोड़कर 7 साल की सज़ा हो जाएगी। और थर्ड में थोड़ा सा एग्रीवेट किया है, कोई भी कमिट करता है ऐसा ऑफेंस जिससे पर्सन जो है परमानेंटली डिसेबल हो गया है, ग्रीवियस हर्ट से थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, तो वहाँ पे पनिशमेंट अलग हो जाएगी। 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट हो जाएगी। लाइफ इम्प्रीजनमेंट यहाँ पे वो होगी कि जो आपका बाकी बचा जीवन है वो जेल में जाएगा। नेचुरल लाइफ कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है। फिर फोर्थ में कहा है कि 5 या उससे ज़्यादा पर्सन जो किसी भी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट देते हैं, किन बेसिस पे, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या मिलता जुलता सिमिलर कोई ऐसा ग्राउंड, तो हर उस ग्रुप के मेंबर को सज़ा होगी 7 साल की, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 118 कहता है हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करना डेंजरसली वेपन या कोई मीन से, यानी कि अब पहले क्या ले लिया, हर्ट ले लिया। फर्स्ट में हर्ट कर देना किसी को कोई ऐसे औजार से जो यूज़ होता है शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग के लिए, या कोई ऐसा मीन्स है, फायर या हीटेड सब्सटेंस है, या कोई पॉइज़न है, इस तरह का ही कोई कोरोसिव सब्सटेंस है, या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है उसी तरह का। इन सभी चीज़ों में क्या होगा, या एनिमल भी इसमें इंक्लूड है, और बाय मीन्स ऑफ एनिमल, या कोई ऐसी चीज़ है जो अगर इनहेल स्वेलो हो गई, ब्लड में चली गई तो ख़तरनाक होगी, तो वहाँ पे 3 साल से लेकर सज़ा हो सकती है। फ़ाइन जो है 20,000 का होगा। तो ये यहाँ पे है हर्ट हो जाना। चीज़ें आपने ये की लेकिन हो गया आपको हर्ट, तो यहाँ पे 3 साल तक की सज़ा है। और चीज़ें आपने ये ऊपर जो बताई ये की, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, कोजेस ग्रीवियस हर्ट मतलब हो जाना ग्रीवियस हर्ट, ये जो ऊपर मीन्स लिखी हैं सब सेक्शन 1 में 118 के, उनसे अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो 1 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये है सेकंड सब सेक्शन में। तो 324, 326 को इकट्ठा लेकर 118 में कर दिया है। बहुत अच्छी तरह सिंप्लीफाई किया है 118 ये सारे सेक्शंस को, ठीक है। तो सेक्शन 118 इसी के बारे में बात करता है, डेंजरस वेपन के बारे में। उसके बाद है सेक्शन 119, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट या ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। यानी कि देखो हर्ट हुआ है, क्यों हुआ है कि आपने किसी पर्सन से, आपका इंटरेस्ट था कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेनी थी, ठीक है, उस पर्सन को आपने एक्सटॉर्ट कुछ डराया धमकाया है, उस दौरान उसका हर्ट हो गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, 10 साल तक की सज़ा हो जाती है। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सटॉर्टिंग, हर्ट तो किया लेकिन क्या पर्पज़ क्या था कि आपने कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी उस पर्सन से लेनी थी, इसीलिए उसको एक्सटॉर्ट या किया है सफ़रर को, तो वहाँ पे क्या होगा, 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी। और इस पर्पज़ के लिए, अब ये पर्पज़ है ना, आपने करना प्रॉपर्टी हथियानी है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेनी है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट आपको हो सकती है, ठीक है। सेक्शन 120 में कहता है कि हर्ट या ग्रीवियस हर्ट हो जाना, या तो आपने कन्फेशन निकलवाना है किसी से या किसी की प्रॉपर्टी लेनी है। ये बेसिकली पब्लिक सर्वेंट के लिए है 120, आप लिख भी लेना।
मान लो पुलिस ऑफिसर है एक, ठीक है, उसने कन्फेस करवाना है और वो टॉर्चर किए जा रहा है जेड को कि तू कर, ये कन्फेस कर कि मैंने क्राइम किया है, वहाँ पे 120 आएगा, ठीक है। तो इस दौरान अगर हर्ट होता है तो 120 लगेगा। कोई भी हर्ट हो जाता है उस पर्पज़ से ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, कोई कन्फेशन या कोई ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको निकलवानी है, तो ये तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर से ही होगा, क्योंकि कन्फेशन भी वही होगा और किसी ऑफेंस से रिलेटेड आपने किसी पर्सन से इंफॉर्मेशन निकलवानी है या कोई मिसकंडक्ट है, तो ये सभी चीज़ें पुलिस ऑफिसर के उसमें ऑलमोस्ट आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 साल की सज़ा हो जाएगी अगर हर्ट होता है तो। इलस्ट्रेशन देखो, ए मैंने अभी बताया एक पुलिस ऑफिसर है, जेड को टॉर्चर करता है कि तू कन्फेस कर कि तूने कमिट किया है क्राइम, तो यहाँ पे ए जो है 120 लग जाएगा। बी है एक पुलिस ऑफिसर है, टॉर्चर करता है बी को कि तू वो जगह बता जहाँ पे तूने अपनी जो चोरी की सामान था वो रखा है, तो यहाँ पे हर्ट अगर हो जाता है उस पर्सन को तो पुलिस ऑफिसर चार्ज होगा 120 में। उसके बाद है सी, एक रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर करता है जेड को। अब यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर का आ गया, टॉर्चर करता है जेड को कि वो जो रेवेन्यू ड्यू था जेड वो जो भी बताए, तो यहाँ पे वही 120 से लग जाएगा। अब ग्रीवियस हर्ट अगर हो जाता है तो सज़ा अलग हो जाएगी, 10 साल की सज़ा हो जाएगी, सेकंड में बताया है 120 के सबसेक्शन 2 में। फिर है 121, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। अब आप क्या कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट को उसके काम करने से रोक रहे हो और उस दौरान आपने उसको हर्ट कर दिया है, तो वहाँ पे 5 साल की सज़ा हो जाएगी। 121 का 1 कहता है हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए एज सच पब्लिक सर्वेंट और विद इंटेंट टू प्रिवेंट, और या फिर उसको उसके काम करने से रोकना, तो वहाँ पे क्या होगा, 5 साल की सज़ा हो जाएगी। ग्रीवियस हर्ट अगर उस पर्सन को हो जाता है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो भी डिस्चार्ज कर रहा है अपनी ड्यूटी को, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब सेक्शन 122 आ गया जो हमने पहले पढ़ा था, मैंने बताया ना 122 का 1 छोड़ो, ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो सब सेक्शन 2 छोड़ो। क्या था वो, इसमें होता ये है, प्रोवोकेशन किसी ने किया है लेकिन आप ना चाहते हुए, ना नॉलेज होते हुए आपने किसी दूसरे को हर्ट कर दिया, ठीक है। मान लो एक पर्सन है, मैं एग्जांपल के तौर पे करती हूँ, ए ने आपको प्रोवोक कर दिया, आप उसको मारने चले उस प्रोवोकेशन पे और लेकिन लग गया बी को, तो वहाँ पे भी आपको सज़ा हो सकती है। हुएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इफ़ ही नीदर इंटेंड, ना तो उसने इंटेंड की थी, सोची थी, इंटेंशन थी उसकी, ना नॉलेज था आपको, और हर्ट कर दिया उस पर्सन को अदर देन द पर्सन हु गिव द, जिसने प्रोवोक किया उससे अलग, तो 1 महीने की और 5,000 तक का फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है अगर हर्ट हो जाता है। तो मान लो अब कर दिया आपने ग्रीवियस हर्ट उस पर्सन को, तो क्या होगा, सज़ा अलग हो जाएगी, 5 साल की सज़ा और 10,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोवाइजो एज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 101, ठीक है। 101 आपको पता है क्या है, ये वही वाली चीज़ है जो हम एक्सेप्शन में पढ़ते हैं, कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर वेयर, तो ये कहा है कि दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोवाइजो, जो एक्सेप्शन है वो तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद है बस सेक्शन 123, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अब आपने क्या किया, कोई भी किसी भी पर्सन को एडमिनिस्टर किया पॉइजन या कुछ ऐसा, एटसेट्रा में आ गया कुछ इसी तरह का कोई इंटॉक्सिकेटिंग या अनहोलसम ड्रग या कुछ ऐसी ही चीज़ उस पर्सन को हर्ट करने के लिए या कोई और ऑफेंस करवाने के लिए, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल, उससे क्या हो जाएगा, हर्ट होगा उस पर्सन को। whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense, ठीक है, किसी भी ऑफेंस को कमिट करवाने के लिए और नॉलेज में दैट इससे क्या होगा, हर्ट होगा, तो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो हर्ट पहुंचाना किससे,
पॉइजन एटसेट्रा से एटसेट्रा में क्या आया, स्टूपिफाइंग, इंटॉक्सिकेटिंग या अनहोलसम ड्रग आया, या कुछ इस तरह की चीज़ इस इंटेंशन से कि कोई भी ऑफेंस कमिट हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 साल तक की सज़ा हो जाती है। और 328 आईपीसी में इसको बताया गया था कॉग्निजेबल है और नॉन बिलेबल होगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली 10 साल तक की वैसे भी सज़ा दी गई है, तो बिलेबल तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वैसा एक्सट्रीम हो गया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे ऑफेंस चला जाता है, तो ये इस उससे। उसके बाद है सेक्शन 124, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड। अब किसी पे एसिड फेंक देना, वो आता है यहाँ पे 326 326 ए बी में आता था पहले, अब एज इट इज़ सेक्शन 124 के 1-2 में है। 1 में देखो क्या कहता है, कोज यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, परमानेंट या पार्शियल डैमेज हो गया है, किसी पर्सन की बॉडी में डिफॉर्मिटी हो गई है, बर्न्स हो गए हैं, उसका कुछ डिसफिगर हो गया है कोई भी पार्ट बॉडी का, और किस उससे एक्ट सीरियस क्या था कि एसिड थ्रो किया था, ठीक है, उस पर्सन पे, तो वहाँ पे क्या होगा, और नॉलेज भी वही थी कि ऐसा जो है हर्ट वगैरह होगा, और वो पर्सन जो है एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, तो 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट हो सकती है, क्योंकि पहले ही ग्रीवियस हर्ट लिखा है, हर्ट के बारे में कोई बात नहीं है 124 में, क्योंकि हर्ट नहीं होगा, ऐसा एसिड वगैरह यूज़ होगा तो ऑब्वियसली ग्रीवियस हर्ट ही होगा। अब इसमें सज़ा दी गई है 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक की, और जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा वो भी पे करना होगा, और विक्टिम को ही पे होगा, और कोई कंपाउंडेबल नहीं है, कॉग्निजेबल है और नॉन बिलेबल है। लेकिन अब सेकंड में क्या बात कर रहा है, ये अटेम्प्ट की बात कर रहा है, जो थ्रो कर देता है या अटेम्प्ट करता है थ्रो करने की, यानी कि उसने थ्रो भी कर दिया चाहे, या उसने अटेम्प्ट किया, हो सकता है उसको हुआ नहीं कुछ, तो ये आता है सेकंड को, ठीक है। 124 का सब सेक्शन 2 आ जाएगा कि थ्रो इसलिए किया था या अटेम्प्ट ऐसे किया था कि ये हो जाए, इस इंटेंशन से कि ऊपर वाली चीज़ हो जाए, टू कॉज परमानेंट और पार्शियल डैमेज, डिफॉर्मिटी, बर्न्स, मेम्स वगैरह, तो ये इस पर्पज़, इस इंटेंशन से किया गया था, लेकिन हुआ नहीं। कॉजेज़ 124 के 1 में है, 2 में कॉज नहीं है, यानी कि कुछ डैमेज नहीं हुआ है, आपने थ्रो किया तो हो सकता है उस पर ऐसा नहीं हुआ, या अटेम्प्ट किया, इसलिए दोनों चीज़ें लिख दी हैं मैंने, थोड़ा ये इसको हाईलाइट भी किया है, ध्यान रखना 124 का 1 का और 2 का डिफरेंस। तो 5 से 7 साल की फिर भी आपको सज़ा होगी, और इसमें एसिड को, ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक है, कोरोसिव कैरेक्टर है और बर्निंग नेचर का है, ऐसा बर्निंग नेचर का है जो कैपेबल है, वो ऐसा एसिड जो बॉडी पे जाके वो नुकसान तो देगा ही देगा, और टेम्पोरेरी और परमानेंट डिसेबल भी कर सकता है। और मान लो आगे जाके आपने जो ये परमानेंट और पार्शियल डैमेज था, जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट थी वो उलट गई है, आगे आप ठीक हो गए हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये है सेक्शन 326B, मैंने बताया ना 326AB में डिफाइंड था, तो भी ये 124 के 1-2 में ले लिया है। उसके बाद है सेक्शन 125, एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ऐसा एक्ट जिससे लाइफ या पर्सनल सेफ्टी अफेक्ट हो रही है, देखो क्या क्या है इसमें, कोई ऐसा काम करता है, ऐसा नेग्लिजेंटली या रैशली कर रहा है जिससे ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर हो सकता है, तो 3 महीने तक की सज़ा होगी, 2500 रुपये जुर्माना होगा, 2500 रुपीज़ का आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। बट अब देखो क्या हुआ, ये तो था एक्ट करने का, हर्ट हो गया इस दौरान तो 6 मंथ्स की पनिशमेंट और 5000 का आपको फ़ाइन पे करना है, और उस दौरान ग्रीवियस हर्ट हो गया तो 3 इयर्स की पनिशमेंट और 10,000 का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ये देखो, ये साइड में लिख लेना, इससे क्या होगा, रिवाइज़ करोगे ना तो पूरा आपको सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये डिफरेंस करते चलना कि अच्छा 125 में एक्ट कर दिया रैशली या नेग्लिजेंटली, जिससे ऐसा कुछ होता हो तो 3 महीने की तो सज़ा है ही है, अभी कुछ हुआ नहीं है किसी को, हर्ट हो गया तो 6 महीने की, और ग्रीवियस हर्ट हो गया तो 3 साल की। इस तरह से रिवाइज़ करेंगे तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारे सेक्शन 125 कंप्लीट हो गया है। आगे हम अगले चैप्टर लेंगे
तो अब तक सेक्शन 1 से लेके 125 कंप्लीट हो गए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट BNS में जाके सेक्शन वाइज वीडियो देख सकते हैं, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।